बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। पीर अब्दुल्ला हाशमी ऑफिशियल चैनल देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दुनिया में जो बड़े बड़े फितने हैं और बड़ी बड़ी आजमाइशें इंसानों पे आती हैं, उनमें मिन जुमला और असबाब के एक सबसे बड़ा सबब ये है कि इंसान का, मुसलमान का अल्लाह जल्ल जलालू से ताल्लुक़ टूटा हुआ है। जब अल्लाह जल्ल जलालू से बंदे का ताल्लुक़ टूटता है तो इंसान दुनियावी गुनाहों में, दुनियावी आजमाइशों में, दलदल में फंस जाता है। और ये शुरू से कुफ्रिया ताकतें भी समझती हैं कि जब तक मुसलमान का ताल्लुक़ अल्लाह जल्ल जलालू से जुड़ा हुआ है, इस पर दुनिया की कोई ताकत भी इसको ज़ेर नहीं कर सकती। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का एक वाक़या मिलता है कि जब ये रूम की तरफ पेशकदमी कर रहे थे तो जो यहूदी ईसाई थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े जो गुरु थे, बड़े उनके ज़िम्मेदार थे, उलमा थे, रहबानीन थे, उनसे जाकर पूछा कि यार ऐसा कोई हरबा इस्तेमाल करो, ऐसी कोई टेक्निक इस्तेमाल करो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सहाबाए कराम जिधर बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, इनको हम रास्ते से रोक नहीं सकते, कोई ऐसी जंगी तदबीर की जाए। तो उनके जो उलमा थे उन्होंने कहा कि ये बात तयशुदा है कि तुम ज़मीनी असबाब के दर्जे में असले की बुनियाद पे इन मुसलमानों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को नहीं रोक सकते। क्यों? इसलिए कि इनका रब इनके साथ राज़ी है, इनका ताल्लुक़ अपने रब के साथ है। इसलिए ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जाए कि ये अल्लाह इनसे कट जाए। और बड़ा मशहूर वाक़या है कि उन्होंने दोशीज़ा लड़कियां तैयार करके रास्ते में रखी ताकि इनकी अगर खुदा न खास्ता नज़र उन पर पड़ेगी, अल्लाह की मदद हट जाएगी तो हम इनके ऊपर फ़ौरन गलबा पा लेंगे। तो यहाँ से भी पता ये चलता है कि इंसान पे आजमाइश तब आती है, मुसीबतें तब आती हैं, परेशानियों में तब इंसान फंसता है जब उसका ताल्लुक़ अल्लाह से टूटता है। तो आप हज़रात के लिए आज मैं ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसमें अल्लाह जल्ल जलालू ख़ुद अपने साथ बंदों का ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं। ख़ुद अल्लाह जल्ल जलालू फरमा रहे हैं कि मेरे बंदों से कह दो कि ये वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि इनको कह दो तुम्हारा रब ये कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। ये ऐसी आयत मुबारक है हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ़ के 20 ऐसे वाक़यात हैं कि उनको अगर कर्ज़ा उन पर चढ़ गया, उनकी परेशानियाँ आ गईं, उनके हालात मुश्किल की तरफ जा रहे तो उन्होंने इस वजीफ़े को अपनाया और इसको 70 मरतबा रोज़ पढ़ने का एहतमाम किया। बहुत बड़े बुज़ुर्ग उनके बारे में वाक़या किताबों में लिखा है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मदरसे के तलबा के हवाले से कर्ज़ ले के बहुत ज़्यादा कर्ज़ था। उसकी फ़िक्र हुई तो उन्हें एक बड़े अल्लाह वालों ने कहा कि आप ऐसा करें, इस आयत मुबारक के ऊपर गौर करें। अल्लाह जल्ल जलालू ख़ुद कह रहे हैं, रब ख़ुद कह रहा है वक़ाल रब्बुकुम, और कहा तुम्हारे रब ने उदऊनी, मुझसे मांगो तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। जो बंदा किसी मुश्किल में फंस गया है, हालात ने उसको फंसा दिया है, ज़मीनी हक़ाइक़ उसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं, ज़मीन की मुश्किलात में फंस चुका है, औलाद के मसले आ चुके हैं, कारोबार में मसाइल आ रहे हैं, ख़ानदानों में मसाइल आए हुए हैं, इन उलझनों में फंसा हुआ है। इस आयत मुबारक के इस मुख्तसर से टुकड़े को वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, इसको 70 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन नहीं गुजरेंगे, अल्लाह जल्ल जलालू सारी मुश्किलें उसकी आसान कर देंगे। और इसकी बरकत से जब इस तसव्वुर से पड़ेगा ना कि मेरा रब मुझे कह रहा है मुझसे मांगो, कि अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं, तो जब बंदा मांगेगा तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और सारे मसाइब से इंसान निकल के फ़्रेश हो जाएगा। आपसे गुजारिश ये है कि अल्लाह जल्ल जलालू पे कामिल भरोसा रखते हुए, इस आयत का माना और तर्जमा सामने रखते हुए इसके पढ़ने का एहतमाम करें। चंद दिनों में इंशाअल्लाह सारी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। आपसे गुजारिश ये है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी पीर अब्दुल्ला हाशमी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके।